Hello, friends, and welcome to our YouTube channel Struggle to Satisfaction. Finally, I passed my UK driving test. Yeah, like it's been a very long time. I was trying to figure it out how to pass this driving test, और finally मैं पास हो गया by God grace. सो आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उन सभी लोगों के लिए जो यूके में हैं और जो यूके में अपना ड्राइविंग टेस्ट देने की सोच रहे हैं, राइट। सो उनके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। और ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को मैंने फिगर आउट करी, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो चीज़ों को आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक कि कैसे ये जर्नी चालू हुई है। सो अपन चालू करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने नोटपैड की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे यूके में आप एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें कैसे पास हो सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। सो टॉपिक यही है हमारा, टू पास यूके ड्राइविंग टेस्ट, हाउ टू पास यूके ड्राइविंग टेस्ट। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, बट ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट है, प्लीज वॉच इट। सो सबसे पहले यूके में यदि ड्राइविंग टेस्ट देना है तो आपको क्या करना होगा? प्रोविजनल लाइसेंस चाहिए आपको, राइट। प्रोविजनल लाइसेंस, सो यू नीड अ प्रोविजनल लाइसेंस। अब प्रोविजनल लाइसेंस यदि आपको चाहिए तो यू हैव टू स्टे इन यूके फॉर मिनिमम 180 डेज। तो जैसे ही आप यूके में लैंड करते हैं, 180 डेज निकालते हैं, आप अपने प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर हैं, आप वो वीडियोस देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा, यू कैन अप्लाई स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, बहुत अच्छे वीडियोस दिए हुए हैं, राइट। तो प्रोविजनल लाइसेंस आपका बन के आ गया। उसके बाद नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर योर थ्योरी टेस्ट। अब थ्योरी टेस्ट जो होता है, थ्योरी टेस्ट आपको देना है। सो थ्योरी टेस्ट में आपकी दो चीजें होती हैं, वन इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ओके, एंड द सेकंड वन इज योर हजार्ड हजार्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा हवा बना रखा है इसके बारे में, बट डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। सो आप कोई एक पर्टिकुलर ऐप ले सकते हैं। मैंने जो ऐप लिया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नाम जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चूज दैट वन। और आपकी मर्जी, आप यूट्यूब में भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं। ठीक है, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ईजी है क्योंकि आपको रटना है, कुछ नहीं करना। रही बात हैजार्ड की, हैजार्ड में ये रहता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि हैजार्ड कहाँ पे है, और आपको उस पर क्लिक करना होता है। तो 5 क्लिक करते हैं यूजुअली, एक ट्रिक होती है, लोग बोलते हैं कि 5 बार क्लिक करो, एक एक सेकंड पे एक एक क्लिक करो, बट मेरा ये मानना है कि आप हजार्ड को समझिए कि हजार्ड होता है क्या है। अब गाड़ी आप चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाने में हजार्ड क्या होगा? या तो पेडेस्टेरियन आपके हजार्ड बन सकते हैं, या तो कोई सामने से आने वाला व्हीकल, या साइड से आने वाला व्हीकल आपके लिए, और पीछे से आने वाला व्हीकल आपके लिए हजार्ड बन सकते हैं। तो आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है। कहीं से भी कोई गाड़ी निकल के आ रही है, या कहीं पे कोई पेडेस्टेरियन चल के आ रहा है, या कोई साइकिलिस्ट है, या कोई मोटरसाइकिल वाला है, यही है हजार्ड। जहां पे ये लोग दिखे, क्लिक मार देना। बहुत ही सिंपल है, फंडा बहुत ही क्लियर रखना इसका। हजार्ड, कौन हजार्ड हो सकता है, उस पर आपको क्लिक करते हुए चलना है, तो आपने हजार्ड टेस्ट आराम से आपका निकल जाएगा। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, थ्योरी टेस्ट बहुत ही ईजी होता है, बहुत मजेदार भी होता है। ठीक है, तो आपने पास कर लिया अपना थ्योरी टेस्ट। अब इसके बाद आती है कि आपको करना होता है बुक योर प्रैक्टिकल टेस्ट, राइट। सो यूके में आप देखोगे, आपको प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मीन्स वेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि ऑफिशियली यहाँ तो बता नहीं सकते, बट वो आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से आप पूछोगे तो वो आपको दूसरे तरीके बता देगा कि कैसे हम जल्दी टेस्ट को बुक करते हैं, राइट। सो बुक योर प्रैक्टिकल टेस्ट। अब प्रैक्टिकल टेस्ट जब आप बुक करने जाते हो तो बट ऑब्वियसली बात है, आपको टेस्ट सेंटर चूज करना पड़ेगा, करेक्ट।
आपको टेस्ट सेंटर चूज करना पड़ेगा। तो टेस्ट सेंटर यदि आपको चूज करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैंने जो किया और जो मैंने गलती करी वो भी बताता हूँ। मैंने गलती क्या करी कि मैंने अपने एरिया, जो मेरा जहाँ मैं जहाँ रहता था, उस एरिया का पोस्ट कोड डाला, सो दे विल गिव यू अ नियरेस्ट टेस्ट सेंटर कौन कौन से हैं वो है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा सबसे नजदीक वाला टेस्ट सेंटर था, आई जस्ट बुक दैट टेस्ट सेंटर। तो आपको क्या करना है कि जितने भी टेस्ट सेंटर्स हैं, जस्ट नोट डाउन ऑल द टेस्ट सेंटर। ठीक है, आपने ये करना है, नोट डाउन ऑल द टेस्ट सेंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, गो टू यूट्यूब। क्या करना है आपको, यू हैव टू गो टू यूट्यूब। यूट्यूब में जाइए और उसके बाद हर एक टेस्ट सेंटर का नाम लिखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बारनेट पे पास किया है टेस्ट सेंटर, सो आई विल राइट बारनेट ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। बस आपको ये यूट्यूब में चार टाइप करना है, या जो भी आपके घर के नज़दीक का टेस्ट सेंटर है, जितने भी आपने नोट डाउन किया उनका टेस्ट सेंटर ड्राइविंग, मतलब टेस्ट सेंटर लोकेशन ड्राइविंग टेस्ट सेंटर डालिए यूट्यूब में, यू विल फाइंड लॉट ऑफ वीडियोस। यदि आपने जो टेस्ट सेंटर बुक करना चाह रहे हैं उसके वीडियोस अवेलेबल नहीं है तो मेरे हिसाब से आप उसको ना बुक करें। ठीक है, ये मेरा मानना है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए जो फिजिबल है आप वो कर सकते हैं। ये उनके लिए है, ये वीडियो स्पेशली जिनने कभी भी गाड़ी चलाई नहीं, लाइक मी। मैंने आज तक ड्राइविंग नहीं करी है, फर्स्ट टाइम ड्राइवर हूँ और पहली बार में ही पास हो गया, वो भी बिल्कुल दो माइनर फॉल्ट के साथ। तो आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, ऐसा मेरे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने कहा था, मेरा मानना नहीं है। तो मैंने क्या किया यूट्यूब पे, और मैंने गलती क्या करी थी, मेरे घर के पास जो था मैंने वो बुक कर दिया। अब मैंने उसके बाद इंस्ट्रक्टर लगाया और मैं वहाँ पे ड्राइविंग किया, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई दैट आई विल डिस्कस, आगे वीडियो में मैं डिस्कस भी करूँगा। तो आपको क्या करना है, गलती नहीं करनी है आपको कि अंधाधुंध बुक नहीं करना है। सबसे पहले देखो यूट्यूब में कितने उसके वीडियोस हैं, बहुत सारे उसके वीडियोस यदि अवेलेबल हैं तो आपको उसको कंसिडर करना है उस सेंटर को। ठीक है, अच्छा, अभी वीडियोस अवेलेबल इन द सेंस वो हम क्यों देख रहे हैं ये वीडियो, ताकि हमको वो ड्राइविंग रूट्स पता चले। अभी ड्राइविंग रूट्स पता चलने से आपको बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, सिग्नल, कहाँ कहाँ पे सिग्नल है। उसके बाद आपका जंक्शन, कहाँ कहाँ पे जंक्शन है। उसके बाद आपको पता चलेगा मिनी राउंड अबाउट। ठीक है, मिनी राउंड अबाउट्स कितने आ रहे हैं उस एरिया में। उसके बाद आपको पता चलेगा एक जगह होती है जहाँ पे लिखा होता है कीप क्लियर। ठीक है, जहाँ पे हम गाड़ी को रोक नहीं सकते, तो कितनी जगह पे कीप क्लियर है। स्कूल्स, स्कूल्स कहाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि यदि आपके स्कूल्स होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी, लोगों का आना जाना रहेगा, है ना। तो वो चीज़ का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इस रूट पे स्कूल है कि नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ का भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। दूसरा बात, आपका स्लोप और हिल। ठीक है, कहाँ पे ढलान है कहाँ पे चढ़ान है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी गाड़ी यदि रोल बैक हो गई तो आप वहीं फेल हो जाओगे। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है, स्लोप और हिल का एक सॉल्यूशन है। यदि मान लो आपने जो टेस्ट सेंटर बुक किया है, यदि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप और हिल है, तो आपको ऐसी गाड़ी लेनी है जिसमें ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक हो। ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक मीन्स लाइक जस्ट लाइक अ पुश, एक बटन होता है जिसको ऊपर खींचे हो तो हैंड ब्रेक लग जाता है, और ब्रेक को आप छोड़ दो, गाड़ी हैंड ब्रेक पोजीशन में रहेगी, जैसे ही एक्सीलेटर दोगे हैंड ब्रेक अपने आप हट जाएगा। सो वहाँ पे हमारा जो एक एफर्ट या हमारा जो ध्यान जाता है कि यदि हैंड ब्रेक खोलना है उसके बाद ही गाड़ी आगे मूव होगी, वो झंझट नहीं रहता है। सो मैंने जो गाड़ी सीखी थी वो थी वैगन VW की गोल्फ। ठीक है, तो उसमें उसमें हैंड ब्रेक जो था ना वो बटन से था, तो एक बार हैंड ब्रेक लगाया उसके बाद आप भूल जाओ, जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पैर दोगे हैंड ब्रेक जो है आपका अपने आप रिलीज हो जाता है। तो ये बहुत ही लाइफ सेविंग चीज था, क्योंकि बारनेट में बहुत ज्यादा स्लोप और हिल है। ठीक है, तो ये चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आप YouTube में जाइए, आपको ड्राइविंग टेस्ट रूट के बारे में पता चल जाएगा, और आपको क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, आपको मार्क करना है कहाँ पे सिग्नल है। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पीड लिमिट। भाई ये तो टेस्ट में फेल करा ही देता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट मतलब एक होता है 20 का स्पीड लिमिट, एक है 30 का स्पीड लिमिट, 40 एंड 60।
बार्नेट में तो मैंने यही देखा था, एंड 70 ऑल्सो। ठीक है, 20 का स्पीड लिमिट यूजुअली जो स्कूल एरिया होता है वहां पे 20 का स्पीड लिमिट्स होता है। 30 का स्पीड लिमिट कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है वहां पे 30 का स्पीड लिमिट होता है। यहाँ पे एक पॉइंट कैच करने वाला पॉइंट ये है कि कहीं कभी कभार स्पीड लिमिट का साइन ही नहीं होता, वहां पे सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगी होती है। तो यदि स्ट्रीट लाइट लगी है बस, तो आपको एज्यूम करके चलना है 30 का साइन, 30 का स्पीड। 40 का बहुत ही रेयरली रहता है। ठीक है, 60 नेशनल स्पीड लिमिट हो गई। तो नेशनल स्पीड लिमिट का साइन होता है ना, ब्लैक व्हाइट सर्किल में ब्लैक एक स्ट्रिप, आपका 45 डिग्री एंगल पे एक स्ट्रिप रहता है ना, तो वो आपका नेशनल स्पीड लिमिट हो गया। और 70 आपका वो हाईवे पे ड्यूल कैरेज वे जो है वहां पे 70 का स्पीड लिमिट है। स्पीड लिमिट है मतलब इसके ऊपर नहीं जाना है। बहुत डिफिकल्ट होता है जब 20 का स्पीड लिमिट आता है तो हमको गाड़ी बहुत ही स्लो चलाना होता है। यदि आपने 20 का 21 या 22 कर दिया, आप फेल नहीं होगे, बट आप जो ड्राइविंग टेस्ट इंस्ट्रक्टर होता है उसकी नज़र में आ जाओगे। तो आप बार बार यदि करोगे, 20 का 22 करोगे बार बार, सो यू विल बी फेल। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। दूसरी बात, जब आपको पता चल जाएगा कि ये रूट में इस जगह पे थोड़ा सा कंजस्टेड है, ठीक है ना, जहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड है, तो आपको वहां पे ये देखना है कि एक तो सेफ डिस्टेंस होना चाहिए दो गाड़ियों के बीच में। जब भी आपको एक गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी रोकते हैं तो एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। तो सेफ डिस्टेंस क्या है, 2 कार लेंथ का आपका सेफ डिस्टेंस यदि होगा तो आप सेफ रहोगे। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा रिएक्ट करने के लिए। तो जितना हो सके कार से आपको क्या करना है, डिस्टेंस बढ़ा के रखना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा कि कैसे हमको फिगर आउट करना है एक रूट के बारे में। तो मैंने अभी जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने नोट डाउन करी थी अपने बार्नेट ड्राइविंग टेस्ट से पहले। ओके, तो आपने ये सब चीजें देखा, यूट्यूब में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिस सेंटर की, वो सेंटर आप चुनिए। बट उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप ये सेंटर चुनते हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर जो है आप वहीं का चुनोगे। बारनेट का है तो बारनेट का ही इंस्ट्रक्टर लोगे। अब आपके घर से बारनेट कितना दूर है उसको भी कंसिडर करना, क्योंकि मेरे घर से बारनेट हाफ एन आवर की डिस्टेंस पे था। तो मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे लेने आता था और मुझे छोड़ने आता था। तो मेरे तो पैसे बच गए, बट मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाता था, क्योंकि 1 घंटा तो मैं हाईवे में गाड़ी चला रहा होता हूँ, है ना। तो मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ 1 आवर ही मिलता था। तो आप जिस जगह पे रह रहे हैं यदि वहाँ का यूट्यूब में वीडियो मटेरियल आपको मिल रहा है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है फाइंड द इंस्ट्रक्टर। आपको इंस्ट्रक्टर फाइंड करना है। अभी जो इंस्ट्रक्टर है, आप यदि आप एशियन कंट्रीज से हैं तो प्रेफर योर एशियन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि आपको उनसे कम्युनिकेट करने में और इजी हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन इश्यूज है तो बेटर है कि अपने अपने लोगों जो इंस्ट्रक्टर में आपको बहुत मिल जाएंगे। इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं, सो दे नो दे योर कॉमन लैंग्वेज ऑल्सो, इंग्लिश भी पता है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट विद देम। सो इंस्ट्रक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, इंस्ट्रक्टर का नेचर कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है। क्या वो आपको पास करने के लिए विलिंगनेस है या नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर ऐसे भी मिलेंगे आपको जो थोड़े से रूड टाइप के हो जाते हैं, होते नहीं होंगे रूड, लेकिन बोलचाल में ऐसा लगता है कि दे आर रूड, और फिर हम लोग अपने आप को दबा लेते हैं। सो बेटर है कि इंस्ट्रक्टर ऐसा हो तो थोड़ा जॉली नेचर का हो, आपसे बातचीत भी करे, आपको सिखाए भी, है ना। तो जो गाड़ी के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा हैपनिंग रहना चाहिए ना, सैड सैड वाला एटमॉस्फेयर ना रहना चाहिए। क्योंकि मैंने 3 इंस्ट्रक्टर बदले थे, उसमें से शुरू के 2 तो ऐसे ही थे, तो मेरे को बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता था। जो लास्ट इंस्ट्रक्टर मिला ही वॉज फ्रॉम आवर नेटिव लैंड, सो मेरे लिए बहुत इजी था उससे कम्युनिकेट करना और चीज़ों को शेयर करना कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है या मेरे को किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। सो इंस्ट्रक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है मनी वाइज। मनी वाइज जैसे मैंने बताया, मेरा जो 1 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता था आने जाने में, है ना। एंड ही इज चार्जिंग मी नियर अबाउट 40 पाउंड पर आवर।
ठीक है। तो 40 पाउंड पर आवर में 1 घंटा मेरा हाईवे में चलाने में निकल जाता था, बचा 1 घंटा जो है मैं प्रैक्टिस करता था। 40 पाउंड आज की डेट में बहुत ही कॉमन रेट है। लंदन में तो और ज़्यादा महंगा होगा, बट डिपेंड्स ऑन योर एरिया। कहीं पे 35 भी है, कहीं पे 40 भी है। सो आई थिंक फॉर आई डिड नियर अबाउट 20 क्लास समथिंग। सो मेरे को अच्छा खासा पैसा लग गया इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जो है इसी में जाता है, राइट, सीखने में ही जाता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी बात, पैसे से ही रिलेटेड ये बात आई, आप उनको बल्क पेमेंट भी कर सकते हैं ना। लाइक फॉर एग्जांपल 5 क्लास का एक साथ पेमेंट करें, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था। आई जस्ट पेड 5 क्लास का पेमेंट एक साथ, तो ही जस्ट गिव मी लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। सो वो चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हो। आप उनसे बात कर लीजिए आपको कैसा लगता है, तो ये आपको हेल्प करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, कि विच कार। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही रहता है कि हम कौन सी कार है जिसको हम सीखें, राइट। सो ये यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। बट यहाँ पे हुआ क्या था मेरे साथ कि लाइक इट टुक मी 2 years टू फिगर इट आउट कि हाउ आई विल पास माई ड्राइविंग टेस्ट, राइट। क्योंकि आपका थ्योरी टेस्ट जो है 2 साल के लिए वैलिड होता है। मेरा थ्योरी टेस्ट जो है एक्सपायर होने वाला था 7th of January, एंड आई पास माई ड्राइविंग टेस्ट ऑन 2nd of December। सो मेरे पास सिर्फ 1 महीना और था। इस बार यदि मैं फेल हो जाता तो मुझे थ्योरी भी दोबारा देनी पड़ती। सो मुझे क्या लगता है कि आप जब भी कभी भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं एंड यू से कि यू पास योर थ्योरी एंड यू वांट टू लर्न कार, correct? So maximum driving instructor, they will push you towards learning manual car। अब उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है, वो आपको जो आंसर देते हैं, जो कि जितने भी मैंने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से मैंने फोन पे बात की, सब लोग ने मुझे इसी दिशा में पुश किया कि यू शुड लर्न मैनुअल कार। नाउ द रीजन इज, व्हेन यू गो बैक टू योर कंट्री यू कैन ड्राइव मैनुअल कार देयर, करेक्ट। आप कहीं पे भी जाते हैं, यदि आप मैनुअल कार सीख लेते हैं, सो यू कैन ड्राइव मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ऑल्सो, एंड व्हेन यू गो बैक टू योर ओन कंट्री यू कैन ड्राइव देयर ऑल्सो मैनुअल कार। बट मेरा सवाल ये है कि आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे यूके में, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू स्टे हियर। सो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे यूके में। यूके में आज के टाइम पे मैक्सिमम कार्स जो अवेलेबल है वो ऑटोमेटिक है। माइट भी मैं गलत हो सकता हूँ, बट मैक्सिमम कार्स जो है ऑटोमेटिक हैं। ओके। दूसरा रीजन ये होता है उनका पुश करने का कि उनके पास ऑटोमेटिक कार नहीं होती। जितने भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आप देखोगे, जनरली उनके पास ऑटोमेटिक कार नहीं होती, दे हैव मैनुअल कार। सो यदि जिसके पास मैनुअल कार है, वो क्यों किसी को ये सजेस्ट करेगा कि नो यू शुड नॉट लर्न मैनुअल कार, यू शुड गो फॉर ऑटोमेटिक कार? कोई अपने ही काम के ऊपर क्यों रायता फैलाएगा, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है, बट जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो, बट अपनी अपनी चॉइस है। देखो, मैं आपको यहाँ बोल भी रहा हूँ ऑटोमेटिक सीखना है, बट मैंने खुद मैनुअल सीखा। अब उसके पीछे रीजन ये था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं अब, क्योंकि मेरे को बहुत लेट समझ में आया ये चीज, और ये चीज मुझे किसी एक फ्रेंड ने ही समझाई थी, और उसने भी मैनुअल ही पास किया है ना। और लेकिन उसने गाड़ी खरीदी है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक गाड़ी सीखने का या फिर लेने का जो मेन इंटेंशन ये होता है कि वी यूज टू लिव इन द सिटी, और वहाँ पे मैनुअल जो है चलाने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है और बार बार ये गियर शिफ्टिंग करना एंड ऑल दोज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। सो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक आपको सीखना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ना एक चीज और आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिक क्यों सीखनी चाहिए। देखिए, जब भी हम मैनुअल कार सीखते हैं, तो मैनुअल कार में, या फिर हम कोई भी कार ले लो, जब भी आप कार सीखते हो ना, आपका जो ब्रेन है और आपकी जो मसल मेमोरी है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज होती है, राइट। कि आपको ऑल टाइम आपकी जो आंखें इधर उधर इधर उधर होनी चाहिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होनी चाहिए। क्योंकि आप एक जगह पे बैठे हो, आपको लेफ्ट साइड में भी देखना है, आपको राइट साइड में भी देखना है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे
रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। सो इसकी वजह से, और लेफ्ट राइट तो देखना ही देखना है, सेंटर में भी देखना है, लेफ्ट मिरर में देखना है, सेंटर मिरर में देखना है, राइट मिरर में देखना है, उसके साथ साथ आपके दोनों पैर चलने चाहिए, आपका दोनों हाथ चलना चाहिए। एक हाथ स्टेयरिंग को संभाल रहा है, एक हाथ आपका गियर बॉक्स को संभाल रहा है, आपका लेफ्ट लेग जो है वो क्लच को कंट्रोल कर रहा है, आपका राइट लेग जो है वो ब्रेक और एक्सीलेटर को कंट्रोल कर रहा है। तो कितनी सारी चीजें हैं एक मैनुअल कार में करने को। ऑटोमेटिक में क्या होता है, थोड़ी चीजें कम हो जाती है, जैसे कि आपका गियर एक बार डाला ड्राइव मोड में फिर चल ही रहा है, पार्किंग या फिर रिवर्स जब करना होगा तब करना होगा। तो वहां पे जो गियर के ऊपर जो आपका एक हाथ है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। सेकंड, क्लच, जो सबसे ज्यादा क्या बोलना चाहिए रीजन है फेल होने का ड्राइविंग टेस्ट में, मैंने देखा है बच्चों का या मेरा खुद का जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, कि क्लच कंट्रोल नहीं होता, हम जल्दी से छोड़ देते हैं, जल्दी से दबा देते हैं, कोस्टिंग करने लगते हैं गाड़ी चलाते वक्त। तो क्लच कंट्रोल भी जो है आपको अवॉइड हो जाता है ऑटोमेटिक कार में, सिंपल आपका ब्रेक और एक्सीलेटर ही होता है। तो व्हाई नॉट वी आर चूजिंग ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको अपना, आपको ड्राइविंग टेस्ट पास होना है, आपको यूके में गाड़ी चलानी है, दैट्स इट। आप ये मत देखिए कि मैं मैनुअल सीखूंगा तो मैं मैनुअल भी चला लूंगा और मैं ऑटोमेटिक भी चल लेना, आपको ऑटोमेटिक कार ही है, तो सीखना फिर क्यों है मैनुअल, ठीक है। तो इस बात का आप जो है जरूर ध्यान रखिए कि आपको कितना फायदा होगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें, कि हाउ मेनी लेसन्स यू रिक्वायर टू पास अ ड्राइविंग टेस्ट। अगेन ये जो है पर्सन टू पर्सन है। आई टुक नियर अबाउट 20 क्लासेस, ठीक है। आई टुक नियर अबाउट 20 क्लासेस, पेइंग £40 पर आवर, पेइंग £40 पर आवर, मिनिमम 2 घंटे की क्लास होती थी, मिनिमम 2 आवर क्लास इज देयर, सो £80 आई एम स्पेंडिंग ऑन एवरी सेशन, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो है इंस्ट्रक्टर कैसा है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है ना, बिकॉज क्रीम चीज़ें यदि वो आपको, आपका फर्स्ट डे के ड्राइविंग के जैसा आप ड्राइविंग करते हो तो उसको एक अंदाजा हो जाता है कि आप कितना चला लोगे नहीं चलाओगे, है ना। सो मिनिमम जो है, मिनिमम मैक्सिमम तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं, बट आई टुक 20 क्लासेस, £40 पर आवर, मिनिमम 2 आवर क्लासेस रहती है, ठीक है। थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हो अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइस, ठीक है। बट आई थिंक स्टैंडर्ड रेट तो यही है, करेक्ट। सो आई होप मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है कवर करी हैं इस वीडियो में, कोशिश तो करी है कवर करने की। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर यदि आपको कुछ और टॉपिक्स पे या जो लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं, अभी क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ पे इश्यूज आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का, और सही लगेगा तो मैं उस पर एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। सो अपने इस वीडियो का एंड करते हैं आज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।